Assalamu alaikum class 10th. Today we are going to start unit number 4, conditional control structure. कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए हम पहले पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप है कंडीशनल स्टेटमेंट, कि आप जिस स्टेटमेंट के ज़रिए अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं वो कौन सी स्टेटमेंट होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से पता चल रहा है कि कंडीशन, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कंडीशन अप्लाई हो रही हो उसको बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशन मीन्स शर्त, कि अगर आप एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके दो आंसर आने चाहिए जिसमें आप उन दोनों को आपस में कंपेयर करें। Condition means if A is greater than B, then print B, else print A। इसको आप कह सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कि आपने एक कंडीशन लगाई कि अगर आपका A B से बड़ा है तो B प्रिंट हो, वरना A आपका प्रिंट हो जाए। इस स्टेटमेंट को या ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास तीन कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ एल्स, इफ़ एल्स, यहाँ पे इफ़ एल्स थी, ये इफ़ एल्स है, एंड लास्ट है आपकी एल्स इफ। ये तीन कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। इसमें आपकी एक और भी आएगी, स्विच स्टेटमेंट। ये भी आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। टोटल आपके पास होगी 4 टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाली को, इफ स्टेटमेंट को। इसको हम प्रोग्राम में लगा के चेक करते हैं कि प्रोग्राम हमारा कैसे रन करेगा। ओके, सो इफ स्टेटमेंट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम क्या करते हैं कि सिंटैक्स इसका क्या होता है। अगर आप इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो इफ, देन यू हैव टू राइट कंडीशन, curly ब्रैकेट, स्टेटमेंट्स। आपने इसकी डेफिनेशंस भी याद की हुई हैं। आपको पता है कि जब इसका सिंटैक्स भी आपको पता है कि इसको लिखते कैसे हैं। पहले आप कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर, और विद इन ब्रैकेट्स आप उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है, जो आपको ब्रैकेट्स के अंदर सारा कुछ नज़र आ रहा है। ये क्या है, इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, कि अगर यहाँ लगाई हुई कंडीशन ट्रू हुई तो ये सारा कुछ प्रिंट होगा, अगर फॉल्स हुई तो इफ एल्स स्टेटमेंट को इग्नोर करके डायरेक्टली इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा प्रोग्राम और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है आपकी। कंडीशन कैन बी ए प्लस बी, सॉरी ए इक्वल्स टू बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। दीज आर ऑल आर योर कंडीशंस। इनमें से कोई भी उधर लग सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर तो ट्रू हुई तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगी, अगर तो फॉल्स हुई तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि ऐसा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करें। सो अब हम ये चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ पे इंटीजर में हम डिक्लेयर कर देते हैं एक वेरिएबल, जैसे कि डिक्लेयर है ऑलरेडी ए पार्ट। तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिंटफ का डाल देते हैं enter the value of a, और इसको प्रिंट करवा लेंगे। स्कैन एफ लगाएंगे एक, जिसमें हम ए की वैल्यू को यूज़र से लेंगे और उसको स्टोर करेंगे।
हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लगाएंगे इफ स्टेटमेंट। इफ, जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में कंडीशन लगेगी, हम कंडीशन लगा देते हैं ए इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ए ग्रेटर हो 0 से तो क्या अप्लाई हो जाए, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के बीच में हम लिखेंगे printf पॉजिटिव। इधर बैक स्लैश एन लगा देते हैं ताकि हमारा जो आंसर हो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए। ठीक है, मैंने क्या स्टेटमेंट लगाई कि अगर आपका ए 0 से बड़ा हुआ तो प्रिंट हो जाए पॉजिटिव, और नीचे हम स्टेटमेंट एक लगा देते हैं प्रिंट है इधर भी हम लगा लेते हैं बैक स्लैश एन। एज यू कैन सी मैंने जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लगाई थी अपनी पहली, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, वो प्रिंट हो गई। नाउ आई विल एंटर 0, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, नेगेटिव प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेटमेंट लगाई कि अगर आपका ए 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाए, अगर नहीं होगा बड़ा तो नेगेटिव प्रिंट होगा। तो मेरी वैल्यू क्या आई है 0, इसका मतलब है कि वो 0 से बड़ी नहीं है, इसलिए मेरे पास ये चीज़ प्रिंट हो गई है। अगर ये फॉल्स होगी तो ये चीज़ प्रिंट हो जानी, लेकिन अगर ये ट्रू होगी तो फिर क्या होगा, लेट्स सी। देखिए ट्रू प्रिंट हुई। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपकी दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर है वो भी और दूसरी भी। वो क्यों? क्योंकि जब इफ स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें पहले वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को देखता है। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो पहले वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और फिर दूसरी स्टेटमेंट पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो वो इस पार्ट को इग्नोर कर देगा, सिर्फ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। सो इफ एल्स का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंटैक्स इसका होता है इफ कंडीशन आप बीच में लगाते हैं, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स curly bracket close, then else curly bracket open, statements semicolon and then curly bracket close। लास्ट में आ जाती है स्टेटमेंट एक्स। ये आपका हो गया इफ एल्स का सिंटैक्स। इफ ये कंडीशन जो भी है a प्लस बी और a माइनस बी के अगर ये इक्वल हुई, ट्रू हुई तो ये पार्ट प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट प्रिंट हो जाएगा। तो आपका ये जो पार्ट होता है सारा, दिस इज कॉल्ड ट्रू पार्ट। ठीक है, और जो एल्स वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं फॉल्स पार्ट। और जो स्टेटमेंट एक्स होती है, इफ़ योर कंडीशन इज ट्रू तो स्टेटमेंट एक्स डेफिनेटली प्रिंट होगी आपकी। इफ़ योर कंडीशन इज फॉल्स देन योर फॉल्स पार्ट विल बी प्रिंटेड। अब हम क्या करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में। सो इफ एल्स के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लेंगे जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो स्टेटमेंट क्या होगी जी, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट अमंग टू नंबर्स। हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसके ज़रिए हम बताएंगे कि दो नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये कैसे होगा, फर्स्ट जो हमने लिखा हुआ है इसको हम यहाँ तक चेंज कर देते हैं। क्या हमें पता है कि दो नंबर लेने हैं, तो यहाँ हम a एंड b डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम ज़ाहिर दोनों की हमें वैल्यूज़ चाहिए, प्रिंट एफ लगाएंगे
and enter values of A and B. ओके, सो देन हम scanf लगाएंगे, %d. if you are taking integer data type then you have to write %d, comma, एंड ऑपरेटर के साथ आ जाएगा a, देन एंड ऑपरेटर के साथ आ जाएगा b, देन सेमीकोलन. लेट्स एग्जीक्यूट इट. सॉरी, मेरे पास लिखा गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. मैं 5 ऐड कर देती हूँ और 6 ऐड कर देती हूँ. ठीक है, ये इस तरह दो वैल्यूज़ आप एंटर करते हैं वैल्यू वेरिएबल्स में. अब मैं लगाऊंगी इफ स्टेटमेंट. इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी. फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में मैं लिख दूँगी कि मैं क्या चाह रही हूँ, क्या प्रिंट हो. मैं चाह रही हूँ अगर एक बड़ा हुआ तो मेरे पास प्रिंट हो जाए A is greater than B. Else अगर वो ग्रेटर ना हुआ तो मैं चाह रही हूँ कि प्रिंट हो जाए मेरे पास B is greater than A. Now let's execute it. दो वेरिएबल्स हमने ऐड करनी है, नेम्स ऐड करनी है. लेट्स सपोज ए की वैल्यू मैंने रखी 8 और बी की रख दी 9. तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, बी इज़ ग्रेटर देन ए. ये हमारा एल्स पार्ट हमारा प्रिंट हो गया क्योंकि जो कंडीशन हमने लगाई है वो फॉल्स हो गई क्योंकि बी बड़ा हो गया, इसलिए एल्स पार्ट हमारे पास प्रिंट हो गया. अगर मैं इसको फिर से रन करके वैल्यू चेंज करके देखते हैं, अगर मैं ए ले लूँ 9 और बी ले लूँ 5 तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी. मीन्स के इफ़ पार्ट प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई है. सो आप लोगों का असाइनमेंट क्या होगी कि अभी मैंने इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के सिर्फ आपको प्रोग्राम समझाएं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी फिर और आप लोग देखेंगे नहीं एज़ यूजुअल. तो आपने क्या करना है कि अभी इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के प्रोग्राम्स आपने लिखने हैं शीट्स पे. इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स, उसके एग्जांपल, डेफिनेशन प्रॉपरली उसको आपने डिफ़ाइन करना है. और प्रोग्राम आप कौन सा बनाएंगे इफ़ स्टेटमेंट का, आपने ऐसा करना है कि अपने बुक की जो एक्सरसाइज है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाना है, उधर देखना है कि इफ़ स्टेटमेंट का कौन सा प्रोग्राम बना हुआ, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, आंसर उसका बनाना है. इफ़ एल्स में भी यही करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मेंशन किए गए हैं वहाँ पर उसके आपने आंसर्स मुझे लिख के चेक करवा देने. और जो बाकी हमारी 2-3 चीज़ें रह गई हैं उसको हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू सो मच.